दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतर खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत से बुरी तरीके से हार कर भोकला गए बाबर आजम, लेकिन जाते जाते रोहित शर्मा पर हर तिक्र तो फोड़ा ही और भारत देश के लिए कुछ ऐसा कह गए ना जिसे सुनकर हर कोई दंग है। आखिरकार बाबर आजम ने इतनी बुरी हार के बाद क्या कहा, अपने बयान में उनके पूरे बयान का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बाबर आजम और रोहित शर्मा में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, लेकिन जीता वही जो सबसे बड़ी टीम है। आपको बता दें कि मुकाबला की शुरुआत से एक भी पाल ऐसा नहीं गया जब हमें लगा हो कि भारत इस मुकाबले को नहीं जीत पाएगा। जैसे ही दोस्तों मुकाबला शुरू हुआ, आज तो रोहित की तकदीर भी उनके साथ दे रही थी। रोहित ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी में इतना ताबड़तोड़ सिलेक्शन किया ना कि गेंदबाजों ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को चुन चुनकर पटक कर रख दिया। दोस्तों, सिराज ने आते ही शुरुआती ओवर में हमें पहले विकेट शफीक के तौर पर दिलवाया था और फिर उसके बाद दोस्तों किसी भी गेंदबाज ने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हार्दिक पांड्या, इमाम उल हक का विकेट ले गए। सिराज ने बाबर आजम को क्लीन बोल्ड किया। बुमराह ने रिजवान के विकेट उड़ा दिए तो कुलदीप यादव तो एक ही ओवर में दो विकेट ले गए, शकील और इफ्तिकार अहमद को आउट कर। और अब बाकियों के आंकड़े और नाम आपको क्या ही गिनवाई। पाकिस्तान की टीम तो 191 रन पर ही देर हो गई। 50 ओवर छोड़िए 42 ओवर हमारे सामने टिक नहीं पाए। और दोस्तों, जब सामने 192 रन का टारगेट हो और अहमदाबाद की धरती हो तो भारत को जीतने से कौन रोकेगा भला। रोहित शर्मा ने दहाड़ते शेर की तरह मैदान में पहले ही गेंद पर चौका जड़ दिया और उसके बाद फिर बैक टू बैक चौके छक्के झड़ते हुए उन्होंने विकेट बचाने की परवाह ही नहीं करी। वह जानते थे कि आज उनके बल्ले से रन निकलेंगे और 37 गेंद के अंदर यहां खिलाड़ी 3 चौके 4 छक्के जड़कर 51 रन बना चुका था। उधर भले सुमन गिल और कोहली 16-16 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन 14 ओवर पर श्रेयस अय्यर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। और जीतने के लिए अब हमें 35 और 36 ओवर में 93 रन चाहिए थे और फिर इसके बाद रोहित ने कोई भी रहम नहीं दिखाई और अपनी बल्लेबाजी से ऐसा वार किया ना। फाइनली पाकिस्तान पर भारत इस मैच को सबसे बड़े अंतर से जीता है पिछले 7 साल में। और दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा कारण रोहित की लगभग शतक जैसी परी और भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी रही है। खैर दोस्तों, भारत जीत गया है और पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा है, लेकिन हर के बाद क्या कह गए बाबर आजम, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, हर के बाद बौखलाते हुए बाबर आजम ने कहा कि मेरे पास फिलहाल शब्द नहीं है इस हार को बयां करने के लिए। इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल हमारे से 100 गुना बेहतर खेली है। हम तैयारी तो करके आए थे, लेकिन भारत के सामने ऐसा लगता है कि हम सारा क्रिकेट ही भूल गए और छोटे बच्चों की तरह खली हमारी पूरी टीम। और मैं भी चाहता था कि इस मैच में टॉस जीतूं और टॉस जीतकर बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी चुनूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चेसे करना काफी ज्यादा आसान है और शायद यही एडवांटेज भारतीय टीम को मिल गई और इसका फायदा रोहित शर्मा भरपूर तरीके से उठ गए। लेकिन इसे मैं केवल एक बहन कहना नहीं चाहूंगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और ऊपर से रोहित और कोहली की कप्तानी एक साथ मिलकर जो आती है ना, गेंदबाजी में तो सबसे ज्यादा मदद इन दोनों ने ही अपने गेंदबाजों की करी। हमारी टीम की गठिया बल्लेबाजी के चलते प्रेशर और बढ़ाने का भारत को मौका मिला और फिर हमारे ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया कि रन कम थे और विकेट जल्दी गिरते चले गए। मैं मानता हूं कि इतना काम लक्ष्य दिया जाए तो गेंदबाजों का कोई कसूर नहीं है, वह बस कोशिश कर सकते थे जो उन्होंने की, लेकिन भारत की बल्लेबाजी थी इतनी अच्छी कि हम इस मुकाबले को हार चेल गए और फिर एक वक्त पर सब हिम्मत हार भी चुके थे। आज मैं भी मान गया हूं कि बाकी में रोहित शर्मा दुनिया के सबसे बेहतर कप्तान क्यों कहे जाते हैं। MS धोनी के बाद से रोहित आपको जीत की बधाई, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार के वर्ल्ड कप में दोबारा सामना हुआ ना तो हम भारतीय क्रिकेट टीम को जरूर हराएंगे। इस बार तो आप टॉस जीत गए और होम एडवांटेज की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच को जीत गई, लेकिन अगली बार हम जरूर जीत कर दिखाएंगे। दोस्तों, बाबर आजम हर के बाद बुरी तरीके से भोकाल गए और वह टूर तो चुके थे अंदर से, क्योंकि इतने सालों बाद भारत दर्शन करने आए और उनका हर मिल गई झोली में। वैसे दोस्तों, रोहित का जवाब नहीं, कप्तानी हो या फिर बल्लेबाजी दोनों में ही आज 10 बाद 10 थे। लेकिन आप सभी रोहित और बाबर में से किस बेहतर खिलाड़ी मानते, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।